ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः। ओम। आज के इस गहन चर्चा की शुरुआत हम इसी मंत्र से कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इस मंत्र की जो शांति है ना, वो उस दृश्य से बिल्कुल उलट है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एकदम सही कहा आपने। मतलब कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वो विशाल युद्ध का मैदान, दोनों तरफ लाखों सैनिक खड़े हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं और हथियारों से सजी हुई सेनाएं बिल्कुल आमने सामने हैं। हाँ, और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही शक्तिशाली चित्र दिया गया है इस दृश्य का, जहां आसमान में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और चारों तरफ शंख बज रहे हैं। बिल्कुल। और उस भारी तालाब के बीच सफेद घोड़ों वाले एक भव्य रथ पर महान योद्धा अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण बैठे हैं। हवा में एक अजीब सा डर और तनाव महसूस हो रहा है। और होता क्या है ना, ठीक उसी पल जब युद्ध शुरू ही होने वाला है, वो अजय योद्धा अर्जुन अपने हथियार डाल देता है। हाँ, मतलब वो डर से नहीं बल्कि अपनी ही भावनाओं और तथाकथित नैतिकता के जाल में उलझकर ऐसा करता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन इसी एक पल को डिकोड करना है। और ये डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये इंसान के मन के अंदर चलने वाले द्वंद्व का सबसे सटीक विश्लेषण है। सही कहा। और हमारे पास इसके लिए बहुत ही शानदार ऐतिहासिक स्रोत हैं, प्रामाणिक श्लोक हैं और आदि शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य जैसे महान भाष्यकारों के विश्लेषण हैं। जी, और आज हम ये समझेंगे कि जब अर्जुन भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूट गए थे, तब कृष्ण ने उन्हें जो दार्शनिक मार्गदर्शन दिया वो वास्तव में था क्या। मतलब ये कोई इंटरनेट पर मिलने वाला साधारण मोटिवेशनल ज्ञान नहीं था। एकदम नहीं। ये तो मनोविज्ञान और हमारे वजूद की परतों को उधेड़ कर रख देने वाला एक बहुत ही गहरा संवाद था। तो समाधान पर जाने से पहले मुझे लगता है हमें उस सटीक समस्या को समझना होगा। मतलब अर्जुन, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ युद्ध और धर्म की शिक्षा ली, वो अचानक अपना महान धनुष गांडीव नीचे क्यों रख देता है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। श्रोतों में जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, उसमें साफ बताया गया है कि अर्जुन का शरीर कांप रहा था और उसका मुंह सूख रहा था। हाँ, वो कृष्ण से कहता है ना कि उसे अपने ही लोगों मतलब भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को मारने में कोई भलाई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। अर्जुन को उस वक्त लग रहा था कि वो एक बहुत ही उच्च स्तर की करुणा दिखा रहा है। उसे लग रहा था कि वो अपने परिवार को बचा रहा है और कोई बहुत बड़ा पाप करने से बच रहा है। हाँ, बाहर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है। मतलब हम सब भी शायद यही सोचते। उसके तर्क बहुत ठोस लग रहे थे कि युद्ध से पूरे कुल का नाश हो जाएगा और समाज में अव्यवस्था फैलेगी। लेकिन भाष्यकारों के अनुसार ये कोई नैतिकता नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ मोह था। एक बहुत ही गहरा अटैचमेंट। अच्छा, तो इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को उस हालत में देखकर कोई सहानुभूति नहीं दिखाई? बिल्कुल नहीं। आमतौर पे क्या होता है, जब कोई रोता है या परेशान होता है तो हम उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, उसे सांत्वना देते हैं। लेकिन कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया बहुत ही तीखी थी। सच में? मतलब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सीधे चुनौती दी और कहा, क्लेब्यम मा स्म गमा पार्थ, मतलब इस कायरता या कमजोरी को प्राप्त मत हो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। कृष्ण ने उस तथाकथित करुणा को सीधा कमजोरी करार दिया। अरे बाप रे! लेकिन एक मिनट रुकिए, अर्जुन के सामने उसके अपने गुरु और पितामह खड़े हैं, उन्हें मारना कमजोरी कैसे हो सकता है? मतलब एक आम नजरिए से तो परिवार को बचाना ही सबसे सही बात लगती है ना? हाँ, सुनने में ये कठोर लगता है, लेकिन स्रोतों के अनुसार कृष्ण यहाँ अर्जुन की नीयत को नहीं देख रहे थे, बल्कि उसकी अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य से भागने की आदत को देख रहे थे। अच्छा, मतलब समस्या ये नहीं थी कि युद्ध बुरा है? एकदम सही। समस्या ये थी कि युद्ध अपनों के खिलाफ है। अगर सामने कोई अजनबी दुश्मन होता तो अर्जुन बिना झिझक तीर चला देता। इसे समझने के लिए मैं एक आधुनिक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए दुनिया का एक बहुत ही जाना माना सर्जन है, वो ऑपरेशन थिएटर में है और ऐन मौके पर वो सर्जरी करने से मना कर देता है क्योंकि टेबल पर लेटा मरीज उसका अपना बच्चा है या बहुत करीबी रिश्तेदार है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? बाहर से देखने पर कोई भी कह सकता है कि देखो वो कितना भावुक है, कितनी दया है उसके मन में। लेकिन अगर हम पेशेवर नजरिए से देखें तो ये एक भयानक भावनात्मक पतन है। सर्जन का काम है सर्जरी करना, चाहे सामने कोई भी हो। बिल्कुल, ये एनालॉजी स्थिति को एकदम साफ कर देती है। सर्जन वहां मरीज को दर्द देने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी बीमारी को काटने के लिए है। अर्जुन की स्थिति भी ठीक यही थी। मतलब वो एक क्षत्रिय है और वो एक धर्म युद्ध के मैदान में खड़ा है। जी, एक ऐसा युद्ध जो न्याय स्थापित करने के लिए अनिवार्य हो चुका था,
लेकिन जब अर्जुन ने सामने अपने रिश्तेदारों को देखा तो उसका वो बड़ा उद्देश्य, वो न्याय की भावना, सब कुछ उसके व्यक्तिगत मोह के नीचे दब गया। कृष्ण ने इसी मोह पर चोट की थी। तो जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का मुख्य डर अपने परिवार के शारीरिक विनाश का है, कि वो हमेशा के लिए अपनों को खो देगा, तो उन्हें सबसे पहले अर्जुन के इस मृत्यु के भ्रम को तोड़ना पड़ा। बिल्कुल। और श्रोतों में ज्ञान योग का जो हिस्सा है वो इसी भ्रम को दूर करता है। कृष्ण कहते हैं अशोच्यान वशोचस्त्वम, मतलब तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। तो क्या यहाँ कृष्ण आत्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, वे सीधे अस्तित्व के मूल स्वरूप यानी आत्मा के सिद्धांत पर आते हैं। वे कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, मतलब आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं है। अच्छा, तो जो चीज कभी पैदा ही नहीं हुई उसका विनाश कैसे हो सकता है? एकदम सही। भौतिक शरीर तो केवल एक आवरण है, जैसे कोई इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेता है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही शानदार चित्र है जो इसे बहुत ही आधुनिक ढंग से समझाता है। उसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जिक्र है। हाँ, वो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी वाला उदाहरण। बिल्कुल। अगर हम इसे आज की भाषा में समझें तो ग्रॉस बॉडी हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है, मॉनिटर, कीबोर्ड, मदरबोर्ड वगैरह, जिसे छुआ जा सकता है और जो नष्ट हो सकता है। और सटल बॉडी? सटल बॉडी हमारे माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो का कॉम्बिनेशन है, यानी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। लेकिन आत्मा वो इलेक्ट्रिसिटी है जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है। अगर हार्डवेयर क्रैश हो जाए या सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए तो क्या बिजली मर जाती है? बिल्कुल नहीं, बिजली तो वैसी रहती है। हाँ, आत्मा वही विशुद्ध साक्षी है जिस पर किसी हथियार का असर नहीं होता। और यही बात अर्जुन के उस दर्द को शून्य कर देती है कि वो किसी को मार रहा है। अगर आत्मा शाश्वत है तो वो युद्ध के मैदान में जो कुछ भी कर रहा है वो केवल भौतिक रूपों का बदलना है, अस्तित्व का विनाश नहीं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी वैचारिक समस्या दिख रही है। वो क्या? अगर हम इस तर्क को मान लें कि आत्मा मरती ही नहीं है और मृत्यु केवल एक भ्रम है, तो फिर इस दुनिया में हमारे कर्मों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना? कोई भी व्यक्ति किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और बाद में कह सकता है कि मैंने तो केवल हार्डवेयर नष्ट किया है, आत्मा तो अमर है। हाँ, ये तो है। मतलब अगर ऐसा दर्शन समाज में फैल जाए तो ये तो पूरी तरह से अराजकता और अपराध को सही ठहराने का लाइसेंस बन जाएगा। ये सवाल सदियों से पूछा जाता रहा है और ये बहुत लाजमी भी है। दर्शन शास्त्र की समस्या यही है कि अगर इसे आधे अधूरे रूप में समझा जाए तो ये खतरनाक हो सकता है। तो फिर इसका सही मतलब क्या है? कृष्ण का यह उपदेश कि आत्मा अमर है, वह अंतिम सत्य के स्तर पर है, लेकिन हम सब अभी भौतिक सत्य में जी रहे हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय के रूप में खड़ा है, किसी हिमालय की गुफा में बैठे एक सन्यासी के रूप में नहीं। मतलब दर्शन अपनी जगह है, लेकिन जब तक इंसान इस भौतिक संसार में है उसे इसके नियम और दायित्व मानने ही होंगे। ठीक, यही बात है। शारीरिक स्तर पर मृत्यु एक भ्रम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों और सामाजिक दायित्वों से भाग सकते हैं। अच्छा, तो कृष्ण ने मृत्यु का डर खत्म करने के बाद क्या किया? जब कृष्ण मृत्यु के भ्रम से अर्जुन को मुक्त कर देते हैं तब वे उसे वापस जमीन पर लाते हैं। वे दर्शन से व्यवहार की ओर मुड़ते हैं। वे अर्जुन से उसके स्वधर्म की बात करते हैं। स्वधर्म मतलब उसकी अपनी ड्यूटी? जी। अर्जुन का धर्म समाज में न्याय की रक्षा करना है। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो अन्याय की जीत होगी, जो कि इस भौतिक दुनिया में एक बहुत वास्तविक और भयानक परिणाम है। तो इसका मतलब है कि अर्जुन का युद्ध से भागना वास्तव में आध्यात्मिकता नहीं थी, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागना था। बिल्कुल। स्रोतों में भी स्पष्ट है कि कृष्ण उसे चेतावनी देते हैं कि अगर वो नहीं लड़ा तो दुनिया उसे दयालु नहीं कहेगी बल्कि कायर कहेगी। उसका सम्मान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और समाज में अव्यवस्था फैलेगी। मतलब अपना कर्तव्य अधूरा करना भी किसी दूसरे के कर्तव्य को अपनाने या उससे भागने से कहीं बेहतर है। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और पेच था। अर्जुन को अब ये तो समझ में आने लगा था कि लड़ना ही उसका स्वधर्म है, लेकिन सवाल ये था कि उसे किस मानसिकता के साथ लड़ना चाहिए। मानसिकता मतलब क्या उसे गुस्से में लड़ना चाहिए? नहीं, यही तो बात है। अगर वो कौरवों के प्रति घृणा या नफरत से लड़ता है तो वो कर्म के चक्र में बंध जाएगा, और अगर वो इस लालच में लड़ता है कि उसे राज्य वापस मिल जाएगा तो भी वो मानसिक रूप से गुलाम ही रहेगा। ओह, यहीं पर कृष्ण वो सिद्धांत देते हैं जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, कर्म योग। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
यानी तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों पर या परिणामों पर नहीं। जी बिल्कुल। और खंगालना चाहती हूँ, ये परिणामों की चिंता न करना असल में काम कैसे करता है? मतलब बिना फल की इच्छा के हम कोई भी काम पूरी शिद्दत से कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक है। देखिए, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा कहाँ होती है? काम पर होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर हम परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं तो हमारा आधा दिमाग भविष्य में होता है कि क्या मैं सफल होऊंगा, या फिर अतीत में होता है कि पिछली बार मैं हार गया था। अच्छा, हाँ, ये तो है। इसका मतलब है कि वर्तमान क्षण में जहां वो काम असल में हो रहा है, वहां हमारी पूरी ऊर्जा मौजूद ही नहीं है। परिणाम से जुड़ने का सीधा मतलब है एंग्जाइटी, यानी चिंता को जन्म देना। अरे वाह, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ता है। कैसे? जैसे अगर कोई जॉब इंटरव्यू देकर आया है और वो लगातार अपने ईमेल को रिफ्रेश कर रहा है, वो उस रिजल्ट से इतना ज्यादा जुड़ चुका है कि उसका आज का पूरा दिन, उसकी आज की शांति उस एक ईमेल के जवाब पर निर्भर हो गई है। बिल्कुल सही उदाहरण है। या फिर सोशल मीडिया पे देखिए, लोग एक फोटो डालते हैं और फिर घंटों ये देखते रहते हैं कि कितने लाइक्स आए। वो कर्म यानी फोटो डालना तो हो गया, लेकिन फल यानी लाइक्स की आसक्ति उन्हें मानसिक रूप से अशांत कर देती है। और यही अशांति हमारे वर्तमान प्रदर्शन को खराब करती है। कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, मतलब समभाव ही योग है, सफलता और विफलता में समान रहना। अब वापस उस सर्जन वाले उदाहरण पर चलते हैं जो आपने दिया था। हाँ, वो सर्जन जो अपने रिश्तेदार का ऑपरेशन करने से डर रहा था। वो सर्जन सबसे सफल ऑपरेशन कब कर पाता है? तब जब वो मरीज के ठीक होने या मरने के भावनात्मक दबाव से पूरी तरह मुक्त हो। एक अनजान मरीज की सर्जरी करते समय सर्जन केवल प्रक्रिया पर ध्यान देता है, परिणाम पर नहीं। तो उसकी भावनाएं उसके हाथ को कांपने नहीं देती। बिल्कुल। कर्मयोग का मतलब भावनाओं को मारना ही है, बल्कि उस अत्यधिक जुड़ाव से खुद को मुक्त करना है जो आपके काम में रुकावट डालता है। अर्जुन को लड़ना है, लेकिन किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या लालच के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि यही उसकी वर्तमान ड्यूटी है। ये समझाना बहुत आसान है, लेकिन एक इंसान होने के नाते अपनी भावनाओं से पूरी तरह अलग हो जाना लगभग असंभव सा लगता है। कृष्ण भी इस बात को समझते होंगे कि ये कितना मुश्किल है। जी बिल्कुल समझते थे। तो मन को इस तरह नियंत्रित करने के लिए उन्होंने क्या तरीका बताया? इसके लिए कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ की स्थिति के बारे में बताया। स्थित प्रज्ञ, इसका क्या मतलब है? स्थित प्रज्ञ यानी वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, जो सुख और दुख में विचलित नहीं होता। स्रोतों के अनुसार अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या दो चीजें थीं, राग यानी अत्यधिक लगाव और द्वेष यानी अत्यधिक नफरत। अच्छा, तो जब तक मन में राग और द्वेष का शोर रहेगा तब तक इंसान समभाव में नहीं आ सकता। एकदम सही। कृष्ण समझाते हैं कि अपनी इच्छाओं को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन इच्छाओं का गुलाम बनने से बचना है। और मुझे लगता है कि इसी बात को पूरी तरह से अर्जुन के दिमाग में बैठाने के लिए इस उपदेश का वो सबसे चरम दृश्य आता है। आप विश्व रूप को बात कर रही हैं। हाँ, हमारे स्रोतों में उस चित्र का वर्णन है जिसे ज्ञान का रथ कहा गया है। जब इतने सारे तर्कों के बाद भी अर्जुन का मन पूरी तरह साफ नहीं होता, तब कृष्ण उसे अपना विश्व रूप या ब्रह्मांडीय रूप दिखाते हैं। विश्व रूप का दर्शन गीता का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। देखिए, कृष्ण कोई जादुई करतब नहीं दिखा रहे थे, वे वास्तव में अर्जुन के बचे खुचे अहंकार को तोड़ रहे थे। अहंकार? कैसा अहंकार? अर्जुन को लग रहा था कि मैं मारने वाला हूं या मैं बचाने वाला हूं। विश्व रूप में अर्जुन देखता है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक ही समय पे घटित हो रहा है। बाप रे! वे सारे योद्धा जिन्हें वो मारने से डर रहा है, वो पहले ही काल के उस विराट स्वरूप में नष्ट हो रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मतलब हे अर्जुन, तुम केवल एक निमित्त या साधन बनो। ये तो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब ये पूरी सृष्टि पहले से ही एक विशाल नियम के तहत चल रही है। बिल्कुल, तुम्हारी भूमिका सिर्फ एक माध्यम की है। अर्जुन का वो पूरा ईगो कि वो कुछ कर रहा है, वो बस एक झटके में ढह जाता है। और मुझे लगता है जब ये अहंकार ढहता है, तब भगवद गीता का सबसे बड़ा और अंतिम निष्कर्ष सामने आता है, जो 18वें अध्याय का 86वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जी, सभी तथाकथित धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। पर यहाँ मुझे फिर से बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कैसा कंफ्यूजन?
पूरी चर्चा में कृष्ण चीख चीख कर कह रहे हैं कि अपना स्वधर्म निभाओ, अपनी ड्यूटी करो, और अब अंत में कह रहे हैं कि सब धर्म छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। क्या ये खुद को ही काटना नहीं हुआ? ये तो पूरा विरोधाभास लगता है। सतही तौर पर देखने पर यह विरोधाभासी लगता है, लेकिन यहीं पर हमें उन महान भाष्यकारों की जरूरत पड़ती है जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य। हाँ, स्रोतों के अनुसार आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे विद्वानों ने इस श्लोक की बहुत ही गहरी व्याख्या की है। शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांत के समर्थक हैं, उनके अनुसार यहाँ सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब अपने अज्ञान और उस भ्रम को छोड़ना है कि मैं शरीर हूँ। अच्छा, मतलब शरण में आने का अर्थ है उस परम ज्ञान में स्थिर हो जाना जहाँ आत्मा और परमात्मा एक है? एकदम सही। और रामानुजाचार्य की क्या व्याख्या है, जो भक्ति मार्ग के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं? रामानुजाचार्य के अनुसार ये पूर्ण समर्पण या शरणागति है। उनका मानना है कि इसका मतलब अपने कर्मों को छोड़ना या काम से भागना नहीं है, बल्कि कर्तापन के अहंकार को छोड़ना है। कर्तापन का अहंकार मतलब ये सोचना कि मैं कर रहा हूँ? जी, यानी आप अपना काम पूरी निष्ठा से करेंगे, लेकिन आप ये मान लेंगे कि ये काम और इसका परिणाम दोनों उस परम सत्ता के हैं। ये ब्रह्मांडीय योजना पर भरोसे का चरम स्तर है। तो देखा जाए तो दोनों ही व्याख्याओं का अंतिम लक्ष्य एक ही है, अहंकार को बीच से हटा देना। जब मैं कुछ नहीं कर रही तो मेरे ऊपर किसी पाप या पुण्य का बोझ भी नहीं होता। बिल्कुल सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। तो अगर हम स्रोतों के इस पूरे महासागर से आज की इस गहन चर्चा का सार निकालें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की समस्या कोई महान नैतिकता नहीं थी, बल्कि वो एक भावनात्मक पतन था, एक बहुत गहरा मोह था। जी, और कृष्ण ने सबसे पहले उसके इस भ्रम को तोड़ा कि कोई सच में मर सकता है, हार्डवेयर नष्ट हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर और बिजली हमेशा रहती है। फिर कृष्ण ने उसे कर्मयोग सिखाया, ये समझाया कि बिना फल की चिंता किए पूरी तरह डिटैच होकर अपना 100% देना ही असली योग है। भावनाओं के ज्वार में बहे बिना स्थिर बुद्धि से काम करना। और अंततः विश्वरूप और पूर्ण समर्पण के माध्यम से उसे ये एहसास दिलाया कि इंसान केवल एक निमित्त या उपकरण है एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय योजना में। सच में ये एक अविश्वसनीय यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान तक, कमजोरी से शक्ति तक और अहंकार से एक पूर्ण समर्पण तक। अब जाते जाते एक विचार है जो मुझे लगता है कि सुनने वालों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए और उस पर गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल, वो क्या है? जरा सोचिए, हमारे अपने जीवन की सबसे बड़ी नैतिक दुविधाएं, वो परिस्थितियां जहां हम मानते हैं कि हम सही और गलत की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या वे वास्तव में सही गलत की लड़ाई होती हैं, या फिर वे केवल हमारे अपने मोह, हमारी असुरक्षा और हमारी अपनी भावनाओं का बुना हुआ एक जाल है? ये सोचने वाली बात है। अगर हम आज इसी पल अपने हर काम के परिणाम की चिंता करना पूरी तरह से छोड़ दें, अगर हम खुद को उस काम का कर्ता ना मानकर सिर्फ एक माध्यम मान लें, तो क्या हमारे जीवन की सबसे बड़ी और सबसे जटिल समस्याएं उसी पल अपने आप हल नहीं हो जाएंगी? ये एक बहुत ही गहरा और शांति देने वाला विचार है। जी, इस गहरे सवाल को अपने मन में गूंजने दीजिए। आज की ये गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है। सुनते रहिए और हमेशा कुछ नया खोजते रहिए।